कुमार जी, वन विभाग के जिलाधिकारी सतीश मेहरा जी, इस जिला के प्रभारी और सरकार में चेयरमैन कोफेड आईवेद भोला जी, सिरसा जिला के अध्यक्ष जितेंद्र एडवोकेट जी, नौवाड़ी जिला भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष रेणु शर्मा जी, नगर परिषद सिरसा के चेयरमैन शांति स्वरूप जी, मंच पर और मंच के सामने उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण, प्रेस के मित्रों और आज के इस कार्यक्रम में ऐसे महानुभाव जिनको यहाँ से सम्मानित किया गया है और ऐसे बच्चे भी जिनको यहाँ से सम्मानित किया गया के अतिरिक्त उपस्थित सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको आज के 76वें वन महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि वैसे तो वन महोत्सव के कार्यक्रम हर साल आयोजित होते हैं, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम, ये कार्यक्रम उसी कड़ी के उसी श्रृंखला के ये कार्यक्रम है और हरियाणा सरकार ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए हम सब लोगों को एक टारगेट किया है कि हम इस बार कम से कम 2 करोड़ 10 लाख पौधों का हम रोपण करें, ताकि हम हमारे वनस्पति को, हमारी प्रकृति को बचा करके रखने में अपना सहयोग कर सकें। अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने पंचकुला जिले के बौरनी में और यमुनानगर जिले में कलेसर एक स्थान है, वहां से वृक्षारोपण की शुरुआत की और ना केवल वृक्षारोपण की शुरुआत की बल्कि हम सबसे एक आह्वान भी किया, एक आग्रह भी किया कि हम वृक्ष को लगाने के साथ साथ उसका रखरखाव भी हम करें। और जब रखरखाव होता है तो निश्चित रूप से वो पौधा किसी दूसरे के काम बाद में आता है, पहले उसके काम आता है जो उस पौधे को लगाता है, उसका रोपण करता है। और आप लोग अगर कहीं कोई पौधा लगाते हो और उसका पोषण करते हो, उसको पालते हो, उसका संरक्षण करते हो और कभी 2 साल 10 साल बाद उस पौधे को आप देखोगे, उसको लहलहाता हुआ देखोगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। मैं कई बार एक बात देखता हूं, मैंने भी हरियाणा प्रदेश में जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था इसी साल 2000 में, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का, उस समय वृक्षारोपण का अभियान मैंने युवाओं को दिया था। और आज भी बहुत सारे स्थानों पर मैं जाता हूं तो हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारी ग्रोथ हुई है, हमारी वृद्धि हुई है, हम बढ़े हैं पार्टी के अंदर, वैसे ही आपने हमारे हाथ से जो पौधा लगाया था आज वो बढ़ करके पूरा बड़ा वृक्ष हो गया है। मैं भी 5-6 दिन पहले टोहाना रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन जो हिसार से और चंडीगढ़ होकर के हिमाचल के लिए शुरू हुई, उसको झंडी दिखाने के लिए वहां पर गया था। तो वहां पर जो दैनिक रेल यात्री संघ है उसके हमारे कार्यकर्ता साथियों ने मेरे को ध्यान करवाया, कहने लगे कि आपने
ये 2000 में जो पौधारोपण करवाया था यहाँ, आप खुद आए थे, मैं खुद वहाँ गया था रेलवे प्लेटफार्म पर। चले गए, सामने जो पौधे दिख रहे हैं इसमें ज्यादातर आपके हाथ से लगाए हुए या लगवाए हुए पौधे दिख रहे हैं। इसलिए बड़ी खुशी होती है कि हम कोई ऐसा रचनात्मक काम अपने जीवन के अंदर अपने हाथ में लें। अभी जयमल राम जी, शायद सही नाम यही होगा, यहाँ पर भी अभी पुरस्कृत होकर के गए। मुझे लगता है तो बहुत बड़े हवन में अपनी आहुति डाल रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार की अगर मैं बात करूं, वन मित्र की योजना ने जिस प्रकार से काम किया, उस योजना में जिन भी अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेवारी लगी, उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया, तो उसके कारण से हमारी इस योजना से प्रोत्साहित होकर के इसका परिणाम देख करके राजस्थान सरकार ने भी ये वन मित्र की योजना शुरू की है। और हमारी जो योजना है, उस योजना का उद्देश्य ये है कि जो वन मित्र जो पौधा लगाए, वो केवल पौधा लगा करके फारिग ना हो जाए, उसकी देखभाल करे, उसकी जियो टैगिंग भी होती है और उसकी लगातार मैपिंग भी होती रहती है। और सरकार की ऐसी योजना है कि इसमें कोई भी वन मित्र इस सीजन के अंदर, यानी कि वृक्षारोपण का जो सीजन रहता है, हम सब लोगों को पता है वर्षा ऋतु में आमतौर पे हम लोग पौधारोपण करते हैं, तो इसमें जो एक वन मित्र 1000 पौधे अधिकतम लगा सकता है। और इसमें जो कम आमदनी के ग्रुप के, लो इनकम ग्रुप LIG जिसको कहते हैं, उससे जुड़े परिवार का कोई व्यक्ति अगर ये लगाता है, उसकी उम्र 18 साल से 60 साल हो, तो सरकार उसको इंसेंटिव देती है और 4 साल तक मासिक आधार पर उसको मानदेय देने का प्रावधान सरकार ने इस योजना के अंदर किया। और एक और योजना हरियाणा सरकार की जो है, कि पत्रकार मित्र हैं, मुझे लगता है कि ये छापते रहते हैं, दिखाते भी रहते हैं, तो इन योजनाओं को भी अगर ज्यादा से ज्यादा हम प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, और जो लोग लगे हैं उनको भी अगर प्रोत्साहन देंगे, तो निश्चित रूप से वृक्षारोपण के काम में गति आएगी। जैसे कि योजना और है हरियाणा सरकार की, जिसको हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम जिसको नाम दिया गया है। इस योजना में 75 साल जिन पौधों की उम्र हो गई है, ऐसे पौधों को चिन्हित किया गया है और हरियाणा प्रदेश में ऐसे पौधों की संख्या 3810 अब तक जानकारी में आई है। और इनको 3000 रुपए ऐसे बुजुर्ग पेड़ों को पेंशन देने का अभियान हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। एक अभिनव योजनाएं होती है, ये पूरे देश के लिए एक इस प्रकार के टारगेट सेट करती हैं कि भविष्य में इस प्रकार की योजनाओं का अनुसरण करके अधिक से अधिक लोग इस प्रकार की मुहिम के साथ जुड़े और इस प्रकार के अभियान के साथ हम जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम जो आज पर्यावरण को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, उसको उस नुकसान को रोकने में अपना योगदान हम लोग दे पाएंगे। और हम अगर हमारे इन सभी प्रयासों के ऊपर जो जो लोग प्रयास करते हैं, इन पे निगाह डालें, या सामाजिक जो भी आंदोलन हमारे देश के अंदर चले हैं, उनके ऊपर अगर हम निगाह डालेंगे तो बहुत सारी बातें हम लोगों को ध्यान में आती है। कभी हमारे समाज में इस प्रकार की जागरूकता थी। शहर की अगर बात छोड़ दें, शहर में भी बहुत सारे घरों के अंदर, देहात में तो सब घरों के अंदर एक अपना आंगन होता है, कच्चा आंगन होता है। उस आंगन के अंदर पौधा लगाने की प्रथा हमारे समाज के अंदर थी और पिछले मतलब 30-40 साल पहले तक ये मुहिम दिखाई देती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके हम लोग इससे पीछे हटते दिखाई दे। लेकिन मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा, आज इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के हम इफेक्ट देखते हैं, उसके परिणाम देखते हैं, जिस प्रकार से तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है, गर्मी
और सर्दी पहले जिस मौसम के अंदर पड़ती थी उनके दिनों में भी परिवर्तन हुआ। उसके हम उसका तापमान देखते हैं, कई बार सर्दी भी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, कई बार गर्मी भी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। और हम कुछ दिनों से देख रहे इस वर्षा ऋतु के मौसम के अंदर हिमाचल के ऊपर या हिमालय के ऊपर या हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जो पहाड़ी क्षेत्र है, या पूर्वी भारत की बात करें, जहां हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन को सरल करने के लिए वनों को, पेड़ों को काटना शुरू किया है, वहां किस प्रकार से पहाड़ दरक रहे हैं, किस प्रकार से पृथ्वी दरक रही है। कल हमने हिमाचल की एक खबर देखी होगी, एक हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का, मैं देख करके हैरान रह गया कि हाइडल प्रोजेक्ट लगते हैं बहुत सेफ जगह के अंदर लगते हैं, लेकिन पेड़ों के कटाव के कारण से और जिस प्रकार से वहां एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बादल फट गया, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इसमें हो गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आने वाले समय के लिए बहुत एक खतरनाक संकेत हम सब लोगों के सामने इस प्रकार की प्रकृति प्रस्तुत करती है। लेकिन ये हमारा ही समाज, जिसने हमारी प्रकृति के संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए आज से नहीं, हमारी सनातन संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। इसमें केवल हम हमारी संस्कृति के आधार पर केवल मानव के जीवन के कल्याण की कल्पना नहीं करते, हम सब जीव जंतुओं के कल्याण की कल्पना करते हैं और यहाँ तक के वनस्पति के भी कल्याण की हम लोग कल्पना करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारी माताएं बहनें, अब थोड़ा सा प्रचलन उस बात का बदला है, पीपल को पूजती हैं, पीपल को रक्षा सूत्र बांधती हैं, इसको जल देने का काम करती हैं, तुलसी को जल देने का काम करती हैं। हमारे घरों के अंदर पूजा पाठ होता है तो उसमें नीम का पेड़ भी हमें उसका कोई अंश दिखाई देगा, उसकी टहनी दिखाई देगी। किसी शुभ अवसर के ऊपर देश के बहुत बड़े हिस्से में हम लोगों को केले का पेड़ दोनों साइड में लगा करके घर के ऊपर इस प्रकार से लगा हुआ दिखाई देगा। किसी शुभ अवसर पर राम के पत्ते घर के ऊपर एक बंधनवार बनाकर के लोग बांधते हुए लोगों को दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं है, समय समय पर हमारे समाज से इस प्रकार के महान पुरुष, महान ऐसी माताएं हुई हैं। अगर मैं राजस्थान का एक उदाहरण आप लोगों को बताऊं, राजस्थान में इस प्रकार से माता अमृता जी, किसने नाम सुना है? आप खड़ा करें। बहुत थोड़े लोग हैं। बड़े दुख की बात है कि हम लोग हमारे समाज के जो पुरोधा हैं उनको भी विस्मृत कर देते हैं। अब राजस्थान के अंदर 1763 की घटना है, जब वहां पर जोधपुर के आसपास का केजरी गांव, जो बड़ा प्रसिद्ध गांव है, वहां पर पेड़ों का कटाव हो रहा था, खास करके केजरी का जो अपने जाकिर जिसको बोल देते हैं, उसका कटाव हो रहा था, अंधाधुंध कटाव हो रहा था। तो माँ अमृता जी आगे निकल करके आती हैं, समाज का जागरण करती हैं, और समाज जब पेड़ों के लिए, पेड़ों की कटाई को रोकने का प्रयास करता है तो उसमें 363 बहनों का बलिदान भी उस आंदोलन के अंदर हो जाता है। इस प्रकार का आंदोलन माता अमृता जी ने उस समय खड़ा किया था। और आज मैं समझता हूँ इस प्रकार के जो अभियान होते हैं, इस प्रकार के जो महान आत्माएं रही हैं, उनको अगर हम याद करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे इस प्रकार के अभियानों को बल मिलता है, ताकत मिलती है। अगर मैं बात करूं हमारे वेद पुराणों की, तो बहुत जगह इस प्रकार की चर्चा आती है जहां पर हमें वनस्पति के संरक्षण के लिए हमें प्रोत्साहित किया जाता है। मैं एक प्रसिद्ध कहावत आपके सामने रखना चाहता हूं। कहा है कि तुलसी वन में जानिए, तुलसी का जो पौधा है, तुलसी वन में जानिए, गौ में जानिए घोर, माता पिता गुरु को मानुष में जानिए, ये तीनों है नंद किशोर। यानी कि कहने का मतलब है तुलसी को मात्र पौधा मत मानिए, गाय को केवल पशु मत मानिए,
और माता पिता और गुरु को केवल सामान्य व्यक्ति नहीं मानिए, ये सभी धरती के ऊपर साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। हमारी सनातन संस्कृति में हमें इस प्रकार का विचार है, लेकिन हम लोग हमारी संस्कृति को भूल जाते हैं, उसी को विस्मृत कर देते हैं। हम लोगों को ध्यान ही नहीं आता कि हम आधुनिकता की दौड़ में किस प्रकार से हम हमारी संस्कृति सभ्यता को भूल रहे हैं और उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। आज हम इस कक्ष के अंदर बैठे, वीसी साहब कह रहे थे कि इसका एसी खराब हो गया। अगर 30-40 साल पुरानी बात होती तो एसी किसी को याद आता क्या? किसी को याद नहीं आता। हम इसी प्रकार के वातावरण में कार्यक्रम करके चले जाते, लेकिन यहाँ तो अलग से स्टैंडिंग एसी आपको यहाँ एक्स्ट्रा लगाई दिखाई दे रहे हैं। हम अपने घरों में किस प्रकार से कैद होकर के रह गए, चाहे इस प्रकार के उपकरणों का उपयोग हो, प्लास्टिक का उपयोग हो, स्टील का अधिकतम उपयोग हो, इन सभी बातों के चलते पर्यावरण पर और हमारे व्यक्तिगत जीवन पर इतना दुष्प्रभाव पड़ता है जिसका हम आकलन करने का विचार नहीं करते। लेकिन हम सब लोगों को इन बातों के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। मैं ऋग्वेद का एक श्लोक आपके सामने रख करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आज की बात नहीं है। वनस्पतियों को सहेज के रखने की जो कल्पना हमारे संस्कृति के अंदर, हमारे समाज के अंदर है, ये सदियों पुरानी है। इनको ध्यान में करना चाहिए। इसमें कहा है, दीर्घाभूस्त ओषधे खनिता यस्मै चत्वा खननाम्य हम दीर्घायु भृत्वा शतवदशा विरोधात्। यानी कि कहा गया है कि हे औषधि, हे वनस्पति, तुम्हारा खनन, तुम्हारा रोपण, तुम्हारा सेवन करने वाला मैं किसान, यानी कि किसान उसको कहा गया है। किसान को एक नाम दे दिया, उसमें तो व्यक्तिगत कोई भी हो सकता है जो वृक्षारोपण करता है। मैं किसान जीव आत्मा दीर्घायु रहूं, जिस जीव के लिए मैं आपको संरक्षण करता हूं, आपका संरक्षण करता हूं, वह जीव का भी स्वास्थ्य उत्तम रहे, वनस्पति जैसे आप अंकुरित होकर ऊपर को बढ़ते हो, वैसे ही हम भी सभी जीव शतायु और उत्कर्ष में आगे बढ़े। इस प्रकार की कल्पना हमारे ऋग्वेदों में की गई है। हम लोगों को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हम अपनी संस्कृति को अगर साथ जोड़ करके चलेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग व्यक्तिगत जीवन में भी आगे बढ़ेंगे और सामाजिक जीवन में भी हम लोग अपना योगदान देंगे। मैं ज्यादा बात ना करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे जमीन सिंह जी या अन्य दो नौजवान और प्यारे प्यारे बच्चे, जिन 9 बच्चे बच्चियों को आज यहाँ सम्मानित किया गया, ये किसी रूप में तो इस प्रकार की मुहिम चलती है, चाहे सरकारों की चलती है, चाहे समाज की चलती है, कि उस मुहिम का ही परिणाम है कि उस मुहिम के चलते आज ऐसे बहुत सारे व्यक्तिगत रूप में भी, बहुत संगठन भी वृक्षारोपण के काम में लगे हैं और उसके बहुत सारे स्थानों पे शुभ संकेत भी हम लोगों को दिखाई देते हैं।